नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। अलवर जिले के कठूमर उपखंड मुख्यालय पर रोडवेज बस स्टॉप नहीं होने के चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सवारियां अधिक, बस कम होने की वजह से यात्री बसों में जबरदस्ती घुसकर लटक कर अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर है। रविवार को सुबह अलवर डिपो की बस बयाना से चलकर कठूमर पहुंची, जहां 80 वर्षीय बुजुर्ग ग्राम सीटाहेड़ा निवासी मंगतूराम सैनी ने गोपालगढ़ जाने के लिए बस में चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन बस चालक ने उसके चढ़ने के पहले ही बस रवाना कर दी और वह गिर गया। बुजुर्ग का दायां पैर बस के पिछले पहिए के नीचे आ गया। बस चालक ने बस को भगाने का प्रयास किया, तभी एक बहादुर छात्रा अनीता मीणा बस के आगे खड़ी हो गई और बस को रुकवाया। ग्रामीणों के द्वारा घायल को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। बस में बैठी सवारियों को करीब 1 घंटे तक बस चालक व परिचालक का इंतजार करना पड़ा। अनेकों बार अधिकारियों को अवगत कराकर कठूमर से बस स्टॉप खोलने की मांग की गई है, लेकिन धरातल पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है। कठूमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। क्या है? मेरा नाम पंकज सैनी। कहाँ के रहने वाले हैं? खोरा अलीपुर। तो ये क्या घटना हुई अभी? ये घटना हुई थी कि मतलब गाड़ी चल रही थी वहाँ से और वो बाबा लटक रहे थे, तो उनका एकदम से थे वो नहीं, वो चढ़ रहे थे तो ढंग से पैर नहीं रखा है, तो उनका और वो गिर गए। पूरा शरीर तो टायर से बगल में बच गया, लेकिन पैर उनका टायर के नीचे आ गया। पैर नीचे आओ। तो बस स्टैंड से पहले रोकी गई है बस? हाँ, रोकी क्या गई है? अब ड्राइवर कहाँ है? लटक रहे हैं, वो भाग रहे हैं, तो उसको रोकनी पड़ी है। बानसूर के प्रसिद्ध रोटी बैंक और निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के संचालक डॉक्टर आरसी यादव को सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए बीते दिनों दिल्ली के 3 मूर्ति भवन प्रधानमंत्री संग्रहालय में भारत सरकार की ओर से सम्मानित किया गया था। उसके बाद से रोटी बैंक के संचालक आरसी यादव को गांव-गांव ढाणी-ढाणी सम्मानित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले 8 वर्षों से रोटी बैंक बानसूर क्षेत्र में जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त और गंभीर रूप से बीमार लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक हजारों लोगों की जान बचाने में रोटी बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आरसी यादव ने बताया कि इस सम्मान को रोटी बैंक की पूरी टीम और समाज के सहयोग को समर्पित करते हुए कहा कि उनकी टीम का उद्देश्य जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाना और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बानसूर से न्यूज 21 के लिए सतीश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। सर, ये गिरधर सेवा समिति के द्वारा आज जो मुझे 20 तारीख को दिल्ली में मानक उपाधि डॉक्टरेट की मिली थी, उसके सम्मान में रखी गई है और इस स्वागत का मैं ऋणी रहूँगा और पूरी समिति को और समाज के सर्व समाज को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैंने पहले भी कई चैनलों बोल चुका, आपके चैनल पर भी कह चुका कि ये जो मुझे सम्मान मिला है, ये केवल बानसूर की जनता के कारण ही मैं ऐसा होगा। इनका पूरा आशीर्वाद है और इनका पूरा सहयोग है। तन मन धन से ये रोटी बैंक को सहयोग करते हैं। इसी कारण से मैं पिछले 8 साल से लगातार काम कर और आप जैसे चैनलों के माध्यम से मैं दिल्ली तक पहुँचा हूँ। इन सब के लिए पूरे क्षेत्र को पुनः एक बार गिरधर सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं और यहाँ उपस्थित गणमान्य लोग हैं, उनको सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान में 23,820 पदों पर होने जा रही सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 6 दिनों से भर्ती नियमों में संशोधन की मांग को लेकर जयपुर के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। वहीं अब नगर निगम हेरिटेज द्वारा हड़ताल पर गए कर्मचारियों को नोटिस जारी कर निष्कासित करने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम हेरिटेज कमिश्नर अरुण कुमार हसीजा ने बताया कि धारा 86 के तहत सफाई कर्मचारियों को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। इसमें बिना अवकाश स्वीकृत करवाए छुट्टी लेने पर नौकरी से निकाले जाने का प्रावधान है। ऐसे में अगर अगले 24 घंटे में सफाई कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे, बिना स्वीकृति अवकाश पर गए प्रत्येक कर्मचारी को धारा 86 के तहत एक और नोटिस जारी होगा। अगर वह नोटिस नहीं लेंगे तो उनके घर नोटिस चस्पा किए जाएंगे। इसके बाद सेवा से निष्कासन की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। जयपुर में पिछले 6 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद अब अंदरूनी कॉलोनी और गलियों में गंदगी दिखने लगी है। नगर निगम द्वारा राइजिंग राजस्थान के चलते शहर के प्रमुख इलाकों में अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त कर सफाई करवाई जा रही है। सिवरेज और नालों की सफाई जैसे काम फिलहाल पूरी तरह बंद है। इसकी वजह से आम जनता को काफी परेशान होना पड़ रहा है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि रक्तदान को भी महादान कहा गया है। आज हर इंसान रक्तदान कर पुण्य कमा सकता है। रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, इसलिए हर स्वस्थ इंसान रक्तदान कर सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रविवार को शशि खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से गुलाबी नगरी जयपुर में आयोजित 25वें रक्तदान शिविर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। राठौड़ ने कहा कि रक्त की कमी से कई जरूरतमंदों के अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है। ऐसे में हम सभी इसे अभियान के रूप में लेते हुए रक्तदान करना चाहिए और आमजन को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। गौरतलब है कि रक्त की कमी के चलते 25 साल पहले शशि खंडेलवाल का निधन हो गया था। इसके बाद से ज्योति खंडेलवाल और शरद खंडेलवाल की ओर से हर साल शशि खंडेलवाल की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाया जाता है। इसमें रक्तदान के साथ अंगदान के लिए भी आमजन को जागरूक किया जाता है। इस दौरान
भाजपा कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक, भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारिक, पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मानव सेवा प्रकृति प्रेमी ग्रुप जिला सवाई माधोपुर की ओर से चलाए जा रहे मिशन प्लास्टिक पॉलिथीन अभियान के आज चतुर्थ रविवार को भी जारी रहा। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष शंकरलाल सैनी कंपाउंडर ने बताया कि सीता माता गेट से पहाड़ियों से लेकर एनीकट तक व दुकानों के आसपास प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन, खाद्य सामग्री के रैपर फैल रहे हैं, जिससे वन्य जीवों को काफी नुकसान हो सकता है और बंदर उन पॉलिथीन को काफी दूर तक ले जाते हैं। आज 2 घंटे तक चले अभियान में 60 किलो से भी अधिक मात्रा में कचरा एकत्रित कर वन क्षेत्र से बाहर लाकर नष्ट किया गया। साथ ही आगामी 3 रविवार को भी यह मिशन चलाकर स्वच्छ सीता माता वन क्षेत्र का परिचय दिया जाएगा। सीता माता विकास समिति के सदस्य मुकेश मीणा ने बताया कि सीता माता मंदिर मार्ग में स्थित दुकानदारों को प्लास्टिक पॉलिथीन निर्मित वस्तुओं का उपयोग न करने तथा दुकानों के सामने डस्टबिन रखने का आग्रह किया। दुकानदारों द्वारा सहयोग करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही सीता माता दर्शनार्थियों को भी जागरूक कर प्लास्टिक पॉलिथीन वस्तुओं का उपयोग न करने की अपील की है। गौरतलब है कि ग्रुप के माध्यम से निस्वार्थ भाव से पिछले कई वर्षों से वन क्षेत्रों, मोक्ष धामों, सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों में मिशन प्लास्टिक पॉलिथीन अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इस अभियान में सीता माता वन क्षेत्र साफ सुथरा नजर आने लगा है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मानव सेवा प्रकृति प्रेमी ग्रुप सचिव राजेश सैनी और हमारा लक्ष्य है कि स्वच्छ सीता माता वन क्षेत्र। तो आप सभी से भी निवेदन है, ग्रामवासी, सीता माता विकास समिति, सभी से निवेदन है, हर रविवार को कम से कम 1 घंटा निकालकर यहाँ जितने भी मात्रा में पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, उनको एकत्रित करें, नष्ट करें। इसके अलावा जो प्रसाद की दुकानें हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि यहाँ पर पॉलीथीन में प्रसाद बेचना बंद करें और कपड़े की थैली का उपयोग करें। इसके अलावा एक डस्टबिन अपनी दुकानों के पास रखें ताकि यहाँ पर गंदगी ना हो, क्योंकि यहाँ जानवर है। झालावाड़ जिले के मनोर थाना क्षेत्र में बाल विवाह होने की सूचना पर प्रशासनिक अमला हरकत में आया और तहसीलदार और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवा दिए व परिजनों को बाल विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया। यह दोनों बाल विवाह आगामी 3 दिसंबर को होने वाले थे, जिनकी तैयारी और रीति रिवाज का आयोजन किया जा रहा था। इसी बीच पुलिस मौके पर जा पहुंची और आयोजन रुकवाकर परिजनों को पाबंद कर दिया गया। इसी तरह पीपलोदी गांव में पहुंचकर रामलाल रैदास की 2 लड़कियों की शादी 3 दिसंबर को ही होनी थी। यहां पर स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार एक पुत्री बालिग व दूसरी नाबालिग पाएगी। इस पर किशोरी के माता पिता को भी बाल विवाह नहीं कराने के लिए पाबंद किया गया। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट। ये कल 30 तारीख को हमें जिला परिषद महोदय झालावाड़ का एक लेटर प्राप्त हुआ कि जगदीश पुत्र मथुरालाल रैदास निवासी मनपसर जो दांगीपुरा थाने के इलाके का रहने वाले हैं, इसके नाबालिग पुत्र का विवाह रामलाल रैदास निवासी पिपलोदी इसकी नाबालिग पुत्री से किया जा रहा है। इस आदेश की पालना में हमने भी आसूचना संकलन से इसका पता किया गया, तो इसके बारे में पुख्ता जानकारी हासिल कर तहसीलदार साहब, मैं और BDO साहब सारे हम पिपलोदी गाँव पहुँचे थे, जहाँ पर बच्चों का हमने स्कूल से रिकॉर्ड भी मंगवाया गया, जिसमें नाबालिग होने की पुष्टि होने पर इनके लड़के के माता पिता और लड़की के माता पिता दोनों को नियमानुसार नाबालिग की शादी नहीं करने के संबंध में इनको श्रीमान तहसीलदार साहब ने पाबंद किया है और इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम नाबालिग की शादी नहीं करें। इनके द्वारा हमने ये भी इनको बताया कि ये एक नाबालिग की शादी करना एक कानूनी अपराध वही से साथ ही साथ ये एक सामाजिक कुरीति भी है और एक पाप का कार्य भी। इस तरह के काम नहीं करें, तो लोगों को भी हमने जागरूक किया है और इसमें पाबंदी कार्रवाई करवा दी गई है। बाकी तो हालात उससे देख लो, निवेदन कर दी गई, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम नाबालिग की शादी नहीं करेंगे। श्याम सावरे इवेंट्स जोधपुर के तत्वदान में विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को ऐसा है दिव्यांग जनों के लिए निःशुल्क खाटू श्याम जी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजनकर्ता चंद्र प्रकाश रामचंदानी ममता रामचंदानी ने बताया कि चौपासनी हाउसिंग बोर्ड मंछापुर महादेव मंदिर व खाटू श्याम जी मंदिर से खाटू श्याम जी व सालासर बालाजी के लिए भव्य यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा को लेकर आज दिव्यांगजनों के फॉर्म भरे गए हैं, उनके साथ उनके डॉक्यूमेंट भी लिए गए हैं। रविवार को बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में हाजिरी लगाई गई। इस यात्रा में 21 दिव्यांगजनों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यात्रा में दिव्यांगजनों के खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी, साथ ही मेडिकल व्यवस्था, कंपाउंडर व नर्स की भी व्यवस्था रहेगी। यात्रा में 15 सेवादार अपनी सेवाएं देंगे। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जो निःशुल्क दिव्यांग यात्रा बाबा श्याम के मंदिर में खाटू श्याम जी और सालासर हम लोग
दिव्यांग बच्चों को ले जा रहे हैं निःशुल्क। 3 तारीख को दिव्यांग दिवस है, वैसे उसी के उपलक्ष्य में ले जा रहे हैं और निःशुल्क है इन बच्चों की सेवा। हम ये इसका हमको ले जाने का टारगेट ये है कि हर कोई वहाँ नहीं पहुँच सकता है। इस स्थिति में है बच्चे, गार्जियन वगैरह जो भी हैं, लोग ये सोचते हैं भाई किस तरीके से पहुँचेंगे, कैसे ले जाएंगे, बहुत मुश्किल। तो उस मुश्किल को आसान करने के लिए हम लोगों ने ये अपने कितने जने ये 21 बच्चों का हमारा टारगेट है। 21 बच्चे हम लेके जा रहे हैं, प्लस उनके गार्जियन लेके जा रहे हैं एक उनके साथ, और बाकी हमारे सेवादारी हैं। बाकी तो बाबा की इच्छा है। आपका परिचय? मैं ममता रामचंद्रनी, श्याम साहब इवेंट से। और ये मेरा खाटू श्याम जी का हुक्म था मेरे लिए। कहते हैं कि करने वाला श्याम, कराने वाला श्याम, लेकिन उन्हीं की सेवा में मैं ये कार्य कर रही हूँ। उन्हीं के हुक्म से मैं उनके हुक्म का पालन करती हूँ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।